अच्छा जी। अब इनकम इनकम बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक हो गई सैलरी, एक हो गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक हो गई इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक हो गई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और एक हो गई अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सही। यही 5 इनकम है जो कि टैक्सेशन लॉज में कवर हो रही है, इसके अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं। अब इसी की फर्दर बाइफरकेशन आपको मिलेगी, इसी में ही जितनी भी इनकम है सब इन्हीं 5 हेड में कवर होगी। अच्छा, ये जो 5 हेड है ये सारे के सारे अगर एक पर्सन है जो कि पाकिस्तान में कमा रहे हैं, इनमें से कोई भी इनकम पाकिस्तान में कमा रहे हैं, तो वो कहलाएगी पाकिस्तान सोर्स इनकम। मतलब पाकिस्तान सोर्स प्रॉपर्टी इनकम, पाकिस्तान सोर्स बिजनेस इनकम, पाकिस्तान सोर्स कैपिटल गेन। सही है। दूसरा, अगर पाकिस्तान में नहीं कमाया है तो ये कहलाएगी फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स सैलरी, फॉरेन सोर्स प्रॉपर्टी इनकम, फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम, फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन एक्सेट्रा। सही है। यानी एक पर्सन जो है वो 2 तरह की इनकम कमाता है और दोनों तरह में ये 5 क्लासेस हो सकती है। सही है। ये तो हो गई इनकम वाली बात। अब इसके बाद होता ये कि जो हमने ऊपर 3% पढ़े थे ना, वो 3% जो है वो 2 तरह की क्लासेस में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 रेजिडेंट पर्सन, नंबर 2 नॉन रेजिडेंट पर्सन। अब रेजिडेंट पर्सन के टैक्स हम डिफरेंट तरीके से कंप्यूट करेंगे, नॉन रेजिडेंट पर्सन का हम डिफरेंट तरीके से कंप्यूट करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है। जो हमने 3% पढ़े थे, इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी, ये तीनों रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। सही है। अब इंडिविजुअल पर्सन में क्या क्राइटेरिया है? इंडिविजुअल पर्सन अगर 183 डेज या उससे ज़्यादा, 183 डेज या उससे ज़्यादा, 183 क्या होता है? ये बेसिकली 365 डिवाइड बाई 2 है, जो कि आपका बनता है 182.5। 0.5 को राउंड ऑफ करके 183 कर दीजिए। सही है। यानी 50% ऑफ होल ईयर से ज़्यादा का पीरियड अगर किसी पर्सन ने फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा टाइम के लिए पाकिस्तान में स्टे किया है पूरे साल में, तो वो पाकिस्तानी रेजिडेंट है। नहीं किया है तो वो पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है, वो रेजिडेंट पर्सन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तीसरी चीज़ आ जाती है, अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल स्टे वो रेजिडेंट पर्सन है। इवन दो के पाकिस्तान में एक दिन नहीं गुजारा उसने, लेकिन अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो रेजिडेंट है। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि ये जो 183 डेज है ये काउंट कैसे होंगे? तो ये 183 डेज काउंट ऐसे होंगे कि इसमें सारे दिन आएंगे। आपने अगर पाकिस्तान में 15-20 मिनट भी निकाले, 5 मिनट भी निकाले ना किसी दिन के, तो वो पूरा दिन काउंट होगा। सही। और इसमें सारे दिन आएंगे जो आपने पाकिस्तान में स्पेंड किए हैं फॉर वट एवर रीजन। सही है। सिवाय एक के, एक एक्सेप्शन है। आप बेसिकली कंट्री ए से आ रहे थे, आपको बी में जाना है और बीच में पाकिस्तान में कोई स्टॉप ओवर है। सही है। आप पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको इन ट्रांजिट रहना था। सही है। यानी प्लेन आया पाकिस्तान में, 2 आवर्स स्पेंड किए, फिर पाकिस्तान से जो है वो कंट्री बी में चला गया। तो ये वाले जो दिन आपने गुजारे हैं
ये रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए काउंट नहीं होंगे। बाकी हर वो दिन जो आपने पाकिस्तान में गुजारा है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए काउंट होगा। सही है। अब यहाँ पे देख भी लेते हैं डे ऑफ है ये, डे ऑफ अराइवल और डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, पब्लिक हॉलीडे और लीव स्पेंट इन पाकिस्तान, डे व्हेन एनी एक्टिविटी इज इंटरप्टेड ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट, और हॉलीडे बिफोर और ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। सारे डेज उन्होंने ले लिए। तो ये सारे डेज काउंट होते हैं 183 डेज। अब अगर कोई पर्सन या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उसने 183 डेज से 183 डेज या उससे ज़्यादा का पीरियड पाकिस्तान में फिजिकल स्टे किया है, तो वो पर्सन क्या है, वो पर्सन रेजिडेंट है पाकिस्तान का। अब रेजिडेंट पर्सन होता है तो क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। सही है। अच्छा, ये तो हो गई पर्सन का। अब एओपी रेजिडेंट हो, ये कैसे पता चलेगा? हर एओपी जिसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, होली और पार्टली, पूरी की पूरी या थोड़ी सी, अगर पाकिस्तान में है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो एओपी रेजिडेंट है। अगर पाकिस्तान में नहीं है तो वो रेजिडेंट नहीं है। इसी तरीके से कंपनी का, हर वो कंपनी जो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट हुई है वो रेजिडेंट है। प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट रेजिडेंट है पाकिस्तान के, जैसे जस्ट लाइक जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वैसे ही गवर्नमेंट जो है वो खुद रेजिडेंट है पाकिस्तान की। इसके अलावा इन दो ऑप्शन के अलावा जो बाकी ऑप्शन है, सही है, वो कौन से? फॉरेन कंपनी के ऑप्शन है। सही है। इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है तो मुदावत सोसाइटी, ये सारी चीज़ें तो वैसे ही कवर हो गई इसमें। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी का बचता है। और फॉरेन कंपनी कब रेजिडेंट है पाकिस्तान की? वो उस वक्त रेजिडेंट है जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली, होली, पूरी की पूरी पाकिस्तान में सिचुएट करती हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। सही है। अगर पाकिस्तान में किसी भी वक्त में पूरे साल में पूरी की पूरी मैनेजमेंट सिचुएट करती थी, तो वो कंपनी जो है जिसकी वो मैनेजमेंट है वो कंपनी रेजिडेंट कहलाएगी। सही है। अब क्वेश्चन कोई हो तो आप पूछ सकते हैं, रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन की टैक्सेशन में डिफरेंस क्या है? अच्छा, जैसे पहले बताया था कि एक होती है पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक होती है फॉरेन सोर्स इनकम। सही है। अब एक है रेजिडेंट और एक है नॉन रेजिडेंट। जो रेजिडेंट है इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल है। सही है। जो नॉन रेजिडेंट है इसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन नहीं है। अब इसको तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों मसला नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए जो इसने इनकम अर्न किया उसको पूरे पाकिस्तान में टैक्स दे देगा। सही है। फॉरेन सोर्स पाकिस्तान में टैक्स कोई नहीं, तो कोई मसला ही नहीं इसे। फॉरेन सोर्स फॉरेन कंट्री में होगी तो वहां पे पे कर देगा। हाँ, अगर फॉरेन कंट्री है पाकिस्तान सोर्स के ऊपर कोई टैक्स लग रहा है तो वो फॉरेन कंट्री के रूल्स के हिसाब से देखा जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन है जो पाकिस्तान में भी है और यूके में भी। यूके हाइपोथेटिकली हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यूके में भी है। अब पाकिस्तान में तो ये नॉन रेजिडेंट है। सही है। यूके में ये रेजिडेंट है। अब क्या होगा? यूके वाले जो बोलेंगे वो बोलेंगे आप अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स पे कर दें। सही है। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स पे कर दें। अब क्या ये पाकिस्तान सोर्स इनकम पे दो दफा टैक्स पे करें? सही है, ये चीज़ तो मुनासिब नहीं है। ऐसे में क्या किया जाता है? ऐसे में टैक्स ट्रीटीज हैं जो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज जो है वो आपस में एग्री करते हैं।
इसमें बहुत सारी टर्म्स होती है जिसमें ये टर्म भी शामिल है कि टैक्स को किस तरीके से इंडिविजुअल पर्सन के या कंपनी के मैनेज किया जाएगा। तो अगर कि टैक्स ट्रीटी पाकिस्तान और यूके के दरमियान मौजूद है, तब तो ये डील होगा टैक्स ट्रीटी के हिसाब से कि कौन सा मुल्क टैक्स लेगा, कितने परसेंट लेगा, क्या लेगा, वो उसके हिसाब से होगा। बिल पर अगर टैक्स ट्रीटी मौजूद नहीं है तो फिर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। सही है, क्या अवेलेबल है? टैक्स क्रेडिट। आप अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेंगे। सही। या एक रेजिडेंट पर्सन अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। अब टैक्स पे करते हुए उसके जो भी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स बनता है, वो फॉरेन सोर्स इनकम का टैक्स अगर उसने फॉरेन कंट्री में कुछ पे कर दिया था तो वो अमाउंट उस टैक्स में से डिडक्ट हो जाएगी। बिलफर्स अगर फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में इसका टैक्स बनता है 200 रुपीज़ और फॉरेन में इसने पे कर दिया है 150 रुपीज़, तो इसे पाकिस्तान में सिर्फ 50 रुपीज़ पे करना है। एग्जाम्पल, अगर 200 रुपीज़ बनते हैं और इसने 350 रुपीज़ पे कर दिए हैं फॉरेन में, सही है, तो इसे यहाँ पे कुछ पे नहीं करना और ना ही इसे कुछ रिटर्न होगा। सही है। यानी अगर फॉरेन सोर्स इनकम पे आपने टैक्स बाहर ज़्यादा पे कर दिए, पाकिस्तान में कम बनता था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको रिफंड कुछ नहीं करेगी। तो ये नहीं बोलेगी आपने बाहर ज़्यादा पे कर दिया तो हमसे ले लो। सही है। ये हो गई नॉर्मल इनकम के बारे में, मुझे वो बता दी। अब एक चीज़ है कि इनकम में जो सैलरी इनकम है ना, फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम, वो 100% ऑफ टाइम एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड कि आपने उस कंट्री में, जिस कंट्री से ये इनकम अर्न की है, वहाँ पे टैक्स पे कर चुके हैं। अगर वहाँ पे टैक्स पे कर चुके हैं तो पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर फॉरेन सोर्स इनकम अदर देन सैलरी कोई अर्न की है तो उसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में क्रेडिट अवेलेबल है, वो एग्जेम्प्ट नहीं। सही है। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, जैसे सैलरी है, अगर पाकिस्तान में इसके ऊपर टैक्स बन रहा था 200 और फॉरेन में आपने 100 पे किया है, तो पाकिस्तान में आपको कुछ पे नहीं करना, क्योंकि वो पाकिस्तान में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, आप ऑलरेडी बाहर टैक्स पे कर चुके हो। लेकिन यही सैलरी इनकम के अलावा किसी चीज़ में देखें तो आपको 100 रुपीज़ का टैक्स पाकिस्तान में भी पे करना था, 200 माइनस 100, तो ये 100 बचते हैं। सही है। ये है दोनों में डिफरेंस। अब मेरे ख्याल से टैक्स ईयर वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।